तो कैसे हो मेरे भाई, कैसी हो मेरी बहन। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि ये पूरी दुनिया तो तुमसे यही पूछती है कि क्या कर रहे हो, जस्ट बिकॉज उन्हें मज़ा आता है तुमसे पूछने में, जानते हुए भी कि तुम अपनी लाइफ में अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हो जितना तुम्हें करना चाहिए और जितना तुम करना चाहते हो। खैर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है। इंडिया में तो खासकर मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। तो अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान दो। मन में कोई बात है जो तुम किसी से नहीं बोल पा रहे हो, तो मैंने हमेशा कहा है या तो कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो, नहीं बोल सकते हो तो मैं अभी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लूँगा कुछ दिनों में, उस पर मुझे पर्सनली डीएम कर दिया करो। वहाँ पर भी अगर तुम्हें प्राइवेसी रीजंस की या किसी बात की ऐसी चिंता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर एक लिंक डाल दिया करूँगा वीकली सेशंस की, फ्री सेशंस। तो उनमें तुम डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई लव अ हेल लॉट टू इंटरेक्ट विद पीपल, रियल पीपल। ठीक है, तो अपने मन की बात तुम मुझसे कर सकते हो, अपने मन की बात मुझसे कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप टाइटल पर पढ़कर आ चुके होंगे, वॉट वॉज माई मिस्टेक इन रोहित चेंजेस, ऐसा ही कुछ टाइटल होगा। इस टाइटल के अंदर जब हम डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि उन लोगों को ये नहीं पता जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं कि रोहित चेंजेस क्या था। तो लास्ट ईयर अगस्त 2025 में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, अगस्त 2025 में, उसका नाम था रोहित चेंजेस। अब रोहित चेंजेस वॉट, मुझे इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं थी। यूट्यूब चैनल का नाम था, सोशल मीडिया पेज था वो, मैंने उसे व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, हर जगह उसके चैनल्स बना के रखे थे, हर जगह अकाउंट्स बना के रखे थे। द नेम वॉज, यूज़र नेम वॉज रोहित चेंजेस। ठीक है, रोहित चेंजेस। और मैंने जब ये बनाया तो मुझे हर वक्त बहुत अधूरा अधूरा सा लगता था जब मैं उसके बारे में सोचता था कि रोहित चेंजेस वॉट, लाइक यू कैन अज्यूम कि रोहित चेंजेस बट वॉट। तो वो एक बहुत अधूरा यूज़र नेम था। खैर, उस चैनल के बारे में अगर मैं बात करूं कि क्या ऐसी गलती थी मेरी जो मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा, तो उसमें मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी इनकंसिस्टेंसी। मैंने उस पर कंसिस्टेंट वीडियोस ही अपलोड नहीं किए, और जब मैंने उस पर वीडियोस अपलोड ही नहीं किए तो वो चैनल पे होगा क्या। दूसरी बात, मुझे वो वीडियोस बनाने भी नहीं आते थे क्योंकि मैंने जब अपना फर्स्ट चैनल बनाया था 2020-21 के टाइम पे, वो फेसलेस चैनल था। पहली बार मैंने उन वीडियोस को रिकॉर्ड किया, फेस कैम वीडियोस को रिकॉर्ड किया, एंड द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने 4 अगस्त को ट्राईपॉड उठाया जिस पर ये वीडियो बन रही है। ट्राईपॉड उठाया, यही सेम फ़ोन था मेरे पास, एक पोर्ट्रॉनिक्स का कैमरा था छोटा सा वायरलेस, तो मैं लेके, मेरे पास तब ये नहीं था, तब ये सब नहीं था। मैं छत पर गया। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने बताया कि मेरे पास वो सारी की सारी 10-11 वीडियोस, इन टोटल 11 वीडियोस रखी हुई हैं। उनमें पहली वीडियो है वही छत वाली। तो मैंने जा कर के वो वीडियो वहाँ पर शूट करने का ट्राई किया 4 अगस्त 2025 को, 4 अगस्त 2025। भाई मैं नहीं कर पाया ऑनेस्टली। वो कैमरा देख के जो मुझे इतना वो पता नहीं क्या हुआ, मतलब ये कैमरा सामने ऐसा रखा हुआ है और मैं खड़ा हुआ हूँ, बस मैं कुछ नहीं बोल पाया, बिल्कुल शांत, बहुत ही निराश होके एक इतने घटिया फेलियर के साथ में मैं नीचे उतर के आया। क्योंकि यू कैन से आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं लोगों के साथ में बात कर लेता हूँ, आई लव टू टॉक विद पीपल, और आई एम अ काइंड ऑफ गुड पब्लिक स्पीकर एज वेल, कि मुझे कई सारे लोगों के सामने बात करने में कोई ऐसा डर नहीं लगता, स्टेज पर जाने से डर नहीं लगता। इसकी भी एक अलग कहानी है, आने वाले टाइम में मैं ये भी अपने चैनल पर शेयर करूँगा, इफ़ कभी किसी ने पूछा या मुझे ऐसा आइडिया आया तो। आई एम गुड इन इंटरेक्टिंग विद पीपल इन रियल लाइफ, ठीक, इन रियल लाइफ। बट जब मैं ये वीडियो जैसे अभी शूट कर रहा हूँ, मैंने जब पहली बार ऐसे कैमरा में देख के बात करने का ट्राई किया, भाई आई वॉज क्लीन बोल्ड, ख़त्म थी कहानी, बिल्कुल ख़त्म, ठीक। तो उसके बाद मैं आया, वापस नीचे उतर के आया,
बैठा रहा, सोचता रहा आखिर क्यों मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ बोल नहीं पाया। और मैंने कहा यार मैं हार मारने वालों में से तो देखो नहीं हूँ। मैं वापस 8 अगस्त 2026 को गया। मैंने 8 अगस्त 2026 को जा कर के वो पहली वीडियो शूट की। मैंने उसके पहले लाइफ में पहली बार एक स्क्रिप्ट भी लिखी, और उसके साथ में जब स्क्रिप्ट को लेकर छत पर गया तो मैंने सोचा कि ठीक है अब ये स्क्रिप्ट हाथ में है, अब बनाते हैं। एंड सेकेंड टाइम भी, मतलब दूसरी बार जब 8 तारीख को आकर मैंने वो वीडियो शूट की, नहीं हुई, कर ही नहीं पा रहे। बट एक अच्छी बात उस दिन ये हुई, क्योंकि भगवान साथ दे देते हैं, मेरा भगवान की कृपा है, मतलब भगवान की रहती है सब पर, तो भगवान की कृपा से मैंने वो वीडियो शूट कर ली। आई डोंट नो कैसे की, मैंने वो वीडियो शूट कर ली, जैसे तैसे, घटिया बनी, अच्छी बनी, कैसी भी बनी, मैंने शूट कर ली। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई वन फ्रेंड, जिन्होंने मुझे लैपटॉप, मैंने उनसे ले लिया था एडिट करने के लिए, उन्होंने दे दिया, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका था। मैंने अपनी लाइफ में कभी एडिटिंग नहीं की थी। कैपकट पर मैंने पहली बार एडिटिंग सीखी थी, वो भी जून के टाइम पर, जून 2025 के टाइम पर, और पहली बार एडिटिंग सीखी और मेरा 1 जुलाई को लैपटॉप ख़राब हो गया। लाइक जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा रिज़ल्ट आया है कॉलेज का, सेमेस्टर का, तुम्हें पता चलता है कि तुम ऑल क्लियर हो चुके हो, उस रिज़ल्ट को तुम लैपटॉप पर खोलने की कोशिश करते हो, वही लैपटॉप जिसे कल रात को तुमने बिल्कुल सही सलामत हालत में रख दिया था, और आज सुबह वो लैपटॉप सांसें भर रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट उसकी स्क्रीन नहीं आ रही थी, RGB पे लाइट जल रही थी। एंड मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने कहा होगा कुछ, चार्ज पे लगा देता हूँ। चार्ज पर लगा रहा। अब उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैक थी, 2 बैक, ना 1 बैक थी, और सेकंड सेमेस्टर में 2 बैक थी, तो ऑलरेडी मेरी 3 बैक लगी हुई थी फर्स्ट ईयर में। और मेरे थर्ड सेमेस्टर में जब मेरा रिज़ल्ट, फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में जब वो रिज़ल्ट आया, फोर्थ क्यों हुआ यार, मतलब ऐसा ही था, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट था वो। तो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट में आई वॉज ऑल क्लियर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जब मैं खुश था, तुमने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा, मैं इतनी खुशी में ये बहुत गौर से सोच रहा था कि मैं इतना खुश तो हो रहा हूँ, ऐसा ना हो ये खुशी दुख में बदल जाए। और वही हुआ भाई कि मैंने जब अपने रिज़ल्ट की खुशी से बाहर आकर देखा कि इस लैपटॉप का क्या हाल है, तब से लेकर आज तक वो लैपटॉप सही ही नहीं हुआ, मतलब वो लैपटॉप ख़राब हो चुका था। बाद में पता चला कि उस लैपटॉप का जो ग्राफिक कार्ड था वो ख़राब हो गया, जो भी उसमें अंदर हो, इतना मुझे पता नहीं था लैपटॉप्स के बारे में भी, फ़ोन के बारे में भी। तो लैपटॉप ख़राब, तो मैंने इसलिए वो लैपटॉप बोरो किया था कि मैं उस पर एडिट कर सकूं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि अगर आज मैं वीडियो बना पा रहा हूं तो ये भी उन्हीं की वजह से है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। अगर ये वही वीडियो भी लाइफ में कभी देखे तो समझ जाएंगे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो लैपटॉप मुझे दिया, मैंने उससे वो वीडियो बनाई, बट मैंने फिर वो 1 वीडियो के बाद 2 वीडियो के बाद लैपटॉप वापस कर दिया था, 1 ही वीडियो के बाद कर दिया था, क्योंकि ऐसे आप कब तक किसी का लैपटॉप लेकर बैठे रहोगे, राइट। फिर मैंने फ़ोन पर जैसे तैसे VN में एडिट करना स्टार्ट किया था। अब तो मैं VN पर भी एडिट नहीं करता, डायरेक्ट ऐसे वीडियो शूट करता हूँ इसके लिए, और किसी चैनल्स के लिए, जैसे मेरा एक चैनल है रोहित सोनी ओरिजिनल्स, उस पर मैं एडिट कर डालता हूँ VN से। एडिट में भी मैं सिर्फ कट्स मारता हूँ और कुछ एडिट नहीं करता। रॉ ऑडियो, रॉ वीडियो, सिर्फ कट्स लगाता हूँ उसमें, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है बस, बट बहुत अच्छी नहीं है, तो बीच में बहुत लंबे लंबे पॉजेस या ऐसे सेंटेंस बनाना, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मैं बहुत कम लिखता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं उसमें एडिट करके डाल देता हूँ। यहाँ से 1 to 1 टॉक, यहाँ पे तो 1 to 1 टॉक है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जस्ट अपने आप को एज आ बिल्कुल रॉ पीस, बिल्कुल ओरिजिनल सेल्फ को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो बना के डाली, उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती रही देखो दोस्त, बट एट द एंड जब मैं पहुँचूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो चैनल मैंने डिलीट कर दिया। तो मुझे यार बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने उस चैनल को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी थी। देखो पैसा, अगर कोई ये इंसान बोल रहा है कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, तो या तो वो बेवकूफ़ है
या वो तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान की आज के टाइम पे जो प्रायोरिटी है काम करने की वो है पैसा। ठीक है, कुछ काम होते हैं जो पैसे के लिए नहीं होते, जैसे मुझे ये वीडियोस बनाकर अगर पैसा ना भी मिले तो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बनाना पसंद है। मुझे इस काम को करने में पैसा ना भी मिले, बट अगर मैं और कहीं पर जॉब भी करूँगा, जैसे अगर मैं एक टीचर की जॉब करूँ किसी स्कूल में, तो मुझे पैसे चाहिए भाई। मैं किसी को फ्री में तब पढ़ाऊँगा जब मेरी मर्ज़ी होगी, बट अगर मैं ऐसे कहीं पे जाके फ्री में पढ़ाने लग जाऊँ तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। और पैसा आपको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो मैंने डिलीट कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा यार मेरी गलती क्या थी, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया था। और ये सिर्फ उस चैनल के लिए नहीं है, वो तो एक काम था। हम अपनी लाइफ में, मैं, आप, हम अपनी लाइफ में कई सारे काम ऐसे करते हैं, कई सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो हम शायद उतने डीपली ऑब्जर्व ना करें कि ये गलती हमसे हुई भी थी। जस्ट लाइक मुझे ये बहुत ऑब्जर्व करने के, बहुत सोचने के, बहुत क्वेश्चंस पूछने के बाद पता चला दैट गलतियां बहुत सारी थी, बट द प्राइमरी कॉज, जो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, वो थी इनकंसिस्टेंसी। मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोज़ ही अपलोड नहीं की। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करना। एंड ये बात हमेशा याद रखना, द रूल ऑफ 1000। किसी भी काम को 1000 बार करो, उसके बाद सोचना तुम्हें उसे क्विट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें जिम जाना क्विट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले 1000 दिन तक जाओ, फॉर 1000 डेज। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो खैर बनाता ही रहूँगा, बट एक चैनल को डिलीट करने से पहले, मान लो मैंने ये वाला चैनल बनाया है, अब अगर इन फ्यूचर मुझे कभी, ये नहीं कोई दूसरा चैनल, फॉर एग्जांपल मेरा रोहित सोनी ओरिजिनल्स वाला, जहाँ पर मैं इन शॉर्ट ये बताता हूँ हाउ टू थिंक, क्योंकि ये तो सबको पता है व्हाट टू थिंक, बट ये नहीं पता है हाउ टू थिंक, राइट। तो हाउ टू थिंक के ऊपर मैं कुछ रिलेटेड ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। अगर मैं उस पे 1000 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, फिर मुझे लगेगा कि मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए, तब तो ठीक है, क्योंकि मैंने 1000 बार ट्राई किया। बट इफ़ नहीं हुआ तो होगा कोई रीज़न। द थिंग इज़, किसी भी काम को 1000 बार करो। अगर तुम 1000 बार में भी फेल हो जाते हो, अब 1000 बार का मतलब ये नहीं कि तुम खाने के लिए पैसे नहीं है, घर पर इतनी सारी फाइनेंशियल सिचुएशंस ख़राब है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पैसा चाहिए ही चाहिए, और तुम 1000 बिजनेस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअली सही सोच के साथ में, सही डिसीजंस के साथ में, सही पैटर्न्स को समझते हुए तुम्हें काम करना है। पहले अपने घर वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने भाई बहनों के लिए अगर हैं तो कुछ करो, उनका कुछ इंतज़ाम करके रखो, कि इन द सेंस कि अगर लाइफ में मान लो बहन है और शादी करनी है तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ब्रो। अगर भाई भी है और छोटा भाई है स्पेशली, और अगर वो स्कूल जाता है तो पढ़ाई के लिए आगे पैसा लगेगा। एंड ये जो बड़े भाई हैं वो बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि वो अपनी लाइफ, अपने कैरियर को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने छोटे भाई या बहन की लाइफ बेटर बनाने के लिए, ठीक है। खैर मैं तो एक सिंगल चाइल्ड हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, किसी भी काम को 1000 बार करो एंड देन यू विल बी एबल टू आइदर सक्सीड और लर्न। देखो, ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, तुम कभी भी हारोगे नहीं, ठीक है। स्पेशली जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम हारोगे नहीं। या तो तुम जीत जाओगे या तो तुम सीख जाओगे। आई रिपीट, आइदर यू आर गोइंग टू विन और यू आर गोइंग टू लर्न। या तो तुम जीत जाओगे या तो तुम सीख जाओगे। हारने जैसा कोई भी वर्ड अपनी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। लाइफ में कभी हार नहीं माननी है। अगर वो बच्चा, वो 6th 7th 8th क्लास का वो छोटा सा रोहित सोनी अगर ये ठान लेता कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसका एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर पाता। बट उसने ये बिलीफ बनाने की जगह ये बिलीफ बनाया कि मैं हार नहीं सकता, आई नीड टू चेंज माई सिचुएशंस, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। मैं कर अभी भी नहीं पाया, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। फिर बहुत बाद में आके पता चला कि कई चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं होती हैं, कई चीज़ें इनके
मतलब भगवान के हाथ में भी होती हैं, ठीक है। तो लाइफ में समझना हमें सिर्फ इतना सा है कि हर बार हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होगी, हर सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होगी, हमें सिचुएशन के हिसाब से कई बार खुद को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप अब समझ चुके हो कि नॉट फॉर माई चैनल ओनली कि रोहित चेंजेस पर क्या गलती हुई थी, बट लाइफ में मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो जल्दी क्विट कर देते हैं, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। क्विट इतनी जल्दी नहीं करना है, 1000 बार किसी भी काम को करना है और इनकंसिस्टेंट नहीं रहना है, कंसिस्टेंसी बनाओ भाई। चाहे थोड़ा थोड़ा करो, चाहे 1 दिन का गैप लेकर करो, उससे ज़्यादा मत लो, हद से हद 2 दिन का ले लो, ठीक है। हद से हद 2 दिन का गैप ले लो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन, बाय बाय।